नमस्कार दोस्तों, बीके लाइव ट्रेड एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने लगाया हुआ है दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम। और वीकली टाइम फ्रेम पे हम सबसे पहले सीक्वेंस साइंटिफिक का डेटा एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार से आगे के पैटर्न इसमें बन सकते हैं और किस प्रकार से इसमें मूव देखने को मिल सकती है। और पिछले वीडियोस में मैंने बताया था दोस्तों कि यहाँ पर एक अच्छी खासी बाइंग सेटअप बन रही है और बन भी रही थी, लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से फंडामेंटली कुछ वीकनेस के कारण फिर से इसमें प्राइस में हमें वही मूवमेंट दर्शाता हुआ और वीकनेस की तरफ ये बढ़ता हुआ स्टॉक्स में वापस नजर आ रहा है। तो अब क्या हो सकता है, कहाँ तक जो है ये फिर से एक बाउंस बैक लेने की इसकी कोशिश हो सकती है किस एरिया के पास से। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बात और डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। तो इसका जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके बेस पर हम थोड़ा सा नज़रिया आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। और यदि हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से दोस्तों ये होगा कि आपको हमारे चैनल पर जो भी स्टॉक्स के रिलेटेड जितने भी वीडियोस आएंगे वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो देखिए, बात हम शुरू करते हैं सीक्वेंस साइंटिफिक की। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन अगर हम बात है तो ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, बहुत बेहतर तरीके से इस स्टॉक्स ने अपने आप को बाउंस बैक की तरफ थोड़ी सी तैयारी तो इसने की थी। लेकिन अगर बात करें जो 20 वीकली चार्ट पैटर्न में, अगर बोले 20 डेज जो मूविंग एवरेज है उसके अराउंड जाने के बाद उसके ऊपर क्लोजिंग देने में ये नाकामयाब हुआ। उसके बाद आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमें वीकली में इसमें गिरावट देखने को मिली। अब होना तो ये चाहिए था कि इस प्राइस के आसपास से वापस से इसको बाउंस बैक करना चाहिए था। 50 डेज मूविंग एवरेज का ये दोस्तों जो है लो का मूविंग एवरेज है 50 डेज, मतलब कि 50 मूविंग एवरेज का लो है और 50 कैंडल का ये हाई है। ठीक है, तो इस हिसाब का ये बेस मैंने इसमें दोस्तों रखा हुआ है। तो यानी कि 50 डेज का ये लो है, लो वाला मूविंग एवरेज है और ये इसका हाई मूविंग एवरेज है दोस्तों। ये क्या है, हमें अपने स्टॉक्स एनालिसिस जब वन डे करना हो या फिर वीकली करना हो तो शॉर्ट टर्म के बिहाफ पर मैंने ये दोनों का इस्तेमाल करता हूँ। काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी भी निकल कर आती है। तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर से इसने बाउंस बैक लेने की कोशिश की, उसके बाद देखिए होल्ड नहीं कर पाया। उसके बाद आप देख सकते हैं इस प्रकार से पैटर्न बनाया और देख सकते हैं अब यहाँ पर बहुत ही एक पैटर्न की मैं बात करूँ तो ये बहुत ही बेहतर पैटर्न हमें देखने को नहीं मिल रहा है और ये थोड़ा सा हमारे लिए लॉजिकली बहुत ही वीकनेस बात है। क्योंकि सीक्वेंस साइंटिफिक वापस से अगर मैं बात करूँ तो अभी अपने उसी प्राइस बैंड पर आ रहे हैं जहाँ से ये रिकवर लेने की कोशिश की थी। आप तकरीबन मैं कुछ आपको लेवल्स बताता हूँ। आप समझ लीजिए कि ये 97 से लेकर कर आप जो 103 ये जो लेवल है इसके अगर इसके बीच में अगर प्राइस होल्ड कर लेता है तब तो ठीक है। और फिलहाल के लिए मैं बात करूं जहां पर इस वक्त की प्राइस इसकी मूव कर रही है, ये एक बार 105 से लेकर के 103 के आसपास टच करने आ सकता है। और जैसे कि 97 से लेकर के जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, 97 से लेकर के 105 के बीच में ये स्टॉक्स अपने आप को एक, अगर इस स्टॉक्स को अगर अप में जाना होगा तो इस जो लेवल में बता रहा हूँ 5-7 रुपए का, 105 से लेकर 97 के बीच में अपने आप को होल्ड कर लेते हो ले तो बहुत ही बेहतर है। और हमें एक बेहतर बाउंस बैक मिलने को भी थोड़ी बहुत उम्मीद इसमें की जा सकती है कि फिर से प्राइस स्टॉक्स अपने रिकवरी की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल व्यू व्यू की बात करें, क्योंकि देखिए स्टॉक्स लगातार वीकनेस की तरफ ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और पिछले कई समय से आ रहा है, आज की बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये लगातार, अगर मैं इसकी डाउन ट्रेंड की बात करूं तो आप देख सकते हैं ये कैंडल से यहाँ की वीकनेस के बाद अगर हम देखें तो स्टॉक्स ने अपने प्राइस बेस को मतलब अप साइड में जाता हुआ हमें स्टॉक्स नहीं देखने को मिला है। और यहाँ से अगर वीकली चार्ट में आप एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर ये जितनी अच्छी गिरावट इसने दी है, लेकिन रिकवरी की अगर बात करें तो रिकवरी जो है, अगर मान लीजिए इस प्रकार से गिरा है तो रिकवरी इतना ही दिया है। उसके बाद आप फिर से अब गया है तो रिकवरी की बात करें जितना इसने गिरा है तो उसको बहुत ज्यादा 30% या 30 से 40% से एबव में इसने कभी भी रिकवरी नहीं दी है। और ये बेस की बात बात करें, जो ये बेस गिरावट की दिखाया हुआ तो उसके बाद ये जो रिकवरी की बेस थी ये थोड़ी सी अच्छी थी। अगर ये रिकवरी की बेस अगर मैं बात करूं यहाँ से होल्ड करने के बाद यदि इस प्रकार से अगर इस हाई को ब्रेक कर देता ना तो समझ लिया डेफिनेटली फिर हमें कम से कम ये जो प्राइस आप देखने को मिल रहा है ना, ये प्राइस तक ये स्टॉक समेत जाता हुआ नजर आ सकता है। अब ओवरऑल देखते हैं आने वाले समय में 97 से लेकर 105 के बीच में ये किस प्रकार से वर्क करता है। तो उसके बाद ही मतलब एक अगर फंडामेंटली थोड़ी सी स्ट्रॉन्गनेस अगर कंपनी में बनती हुई नजर आएगी तो इस प्राइस के आसपास ये बेच
ये स्टॉक बेस बनाने की कोशिश कर सकता है इस लेवल के अराउंड। देखिए ये इसका एक समझ लीजिए, अगर मैं बात करूँ तो ये एक इसका बहुत ही बेहतर सपोर्ट लेवल्स निकल कर फिलहाल के लिए आ रहा है। यदि ये सपोर्ट लेवल को ये ब्रेक कर देता तो आप समझ सकते हैं तकरीबन तब ये हमें और भी वीक होता हुआ नजर आएगा। शायद ये लेवल फिर 80 से 70 रुपीस के आसपास भी ये स्टॉक जाता हुआ हमें दिख सकता है। अब देखते हैं कि थोड़ा-सा प्राइस यहाँ पर सस्टेन करता है या नहीं करता है। आने वाले समय में आपको ये रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। और यदि अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो टेक्निकली दोस्तों देखिए, मैं शुरू से आपको इस स्टॉक्स के बारे में जब दोस्तों यहाँ पर ही यहाँ के आसपास था तब से मैं बता रहा हूँ कि ये स्टॉक्स आने वाले समय में गिरावट को ही कायम कर सकता है और गिरावट ही करेगा। लेकिन यहाँ पर जो आप रिकवरी की फेज़ देख रहे हैं, मैंने अपने वीडियो में बनाया था कि यहाँ से एक अच्छी खासी एक हमें शायद एक रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन जो कि वो हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि इसका रिज़ल्ट जो था वो बहुत बेहतर नहीं आया है। इसकी वजह से थोड़ा-सा क्या है कि इसमें हमें एक ज़्यादा वीकनेस देखने को मिली। तो अब देखते हैं थोड़ा-सा हम इसका आने वाले समय में वन डे टाइम फ्रेम में हम थोड़ा-सा इसका हल्का-सा डेटा एनालिसिस कर लेते हैं। तो वन डे टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं वन डे टाइम फ्रेम में किस प्रकार चल रहा है। और अब वन डे टाइम फ्रेम में इसके आरएसआई को आप देखिए, तो आरएसआई तो इसका थोड़ा-सा बेस्ट इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि देखना चाहें तो देखिए इस प्रकार से है। आरएसआई देखिए थोड़ा-सा वीक तो दिखा रहा है, लेकिन 42 के ऊपर है, तो थोड़ा-सा हमारे लिए वन डे टाइम फ्रेम में एक अच्छा इंडिकेशन है कि शायद ये अपने 30-35 के आसपास आने के बाद एक फिर से रिवर्स गेन इस प्रकार से हमें आरएसआई में भी एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या कर सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ से डाउन लेता हुआ ये यहाँ से गिरावट दिखाया है, तो 40 के आसपास इसका रिटर्न मतलब बैक जाना तो एक बनता ही था, और उसने उसी प्रकार से काम भी किया है। लेकिन अब देखना होगा यहाँ से क्या है, लगातार फिर से यही 40-60 और 20 से 60 के आसपास का ही रैली अगर तय करता है, तो फिर हमें लगातार फिर इस स्टॉक्स में वीकनेस ही देखने को मिलने वाला है। और उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो भी जितनी भी मूविंग एवरेज हैं, सबके नीचे देखिए हमको क्लोजिंग आज देखने को मिल गई। देख रहे हैं आप? मान लीजिए प्राइस यहाँ से तो नीचे आया, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये 50 डेज़ जो 50 कैंडल का जो लो था, उसके अबव में ही हमें सस्टेन करता हुआ नज़र आया। तो यहाँ से भी एक बाउंस बैक देने की थोड़ी-सी एक उम्मीद थी। लेकिन अब बात करेंगे ऊपर, देखिए जब ये अब जाना जब जैसे ये स्टॉक्स अब जाने की कोशिश करेगा, तो वहाँ पे किस प्रकार का ये मूवमेंट कर सकता है, देखिए उसके बारे में थोड़ा-सा बात डिस्कस कर लेते हैं। देख लीजिए आप, जो ये प्राइस लेवल आप देख रहे हैं, जहाँ से ये प्राइस लेवल ये वाला प्राइस लेवल आप देख सकते हैं, ये वाला, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये जो ज़ोन आप देख रहे हैं ना, ये इतना ज़ोन इसके लिए फुल्ली जो है रेजिस्टेंस का ही काम फिर से वापस करने वाली हैं, अगर ये अप साइड जाने की कोशिश करता है तो। तो आप इस लेवल्स के अगर मार्क करके देखते हैं, तो ये लेवल्स तकरीबन यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 124 से लेकर के 131, यानी कि 124 से अप साइड की मैं बात करूँ तो ₹124 से लेकर के आपको ₹132 का जो ज़ोन है, ये बहुत ही डिफ़िकल्टी भरा होने वाला है स्टॉक्स को अप जाने के लिए। अगर ये दोनों लेवल्स के ऊपर अगर होल्ड कर लेता है और अगर स्टॉक्स अप में जाता हुआ नज़र आता है, तो आप एक समझ सकते हैं कि जितना ये आप रैली देख रहे हैं ना, इतनी बड़ी रैली आपको अप साइड में भी देखने को मिल सकती है। तकरीबन तो 132 के अगर ऊपर होल्ड कर लेता है, तो आप तकरीबन ये समझ लीजिए कि आपको 160 और 165 तक के लेवल पे आपको अप साइड में जाता हुआ ये दिख सकता है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी कब होगी, जब ये दोस्तों 124 और 132 के बीच में किस प्रकार से कामकाज करता है, उसके बाद अगर उसमें बेहतर पैटर्न्स वगैरह कुछ बनाने की कोशिश करता है और अब जाने की जैसे कुछ बनता है, तो मैं वापस से आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर अब देखिए इसमें थोड़ा सा और भी अगर आप ऐड करें, तो आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ से देखिए ये एक ट्रेंड लाइन की बेस को ये हमेशा से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब बात करेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन पे जहाँ पे ये लगातार रिवर्स ले रहा था, तो इसको भी ब्रेक करके नीचे आ चुका है। तो तकरीबन अगर मोटा-मोटी इस बेस की अगर बात करें, तो यहाँ तक का एक गिरावट हमें वापस देखने को मिल सकता है इस प्राइस के आसपास, शायद यहाँ से फिर से होल्ड करे। और यदि यहाँ पे होल्ड नहीं करता है, तो आप समझ सकते हैं तो फिर आपको ये प्राइस बैंड आपको देखने को मिल सकता है, जो तकरीबन आपका ये वाला एरिया आएगा। ठीक है, तो 100 के एरिया और उसके बाद आप देख सकते हैं 96, मतलब इस प्रकार के एरिया के बीच में ही ये किस प्रकार से कामकाज करता है, उसके बाद ही डिफाइंड होगा कि वैसे ट्रेंड की मैं बात करूँ, ट्रेंड दोस्तों टोटली इस समय फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म तो बहुत ही ठीक नहीं है, वीकनेस की तरफ ही जाता हुआ नजर आ रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों, जो मैंने सुपर शांति के बारे में आपको डिटेल से बताने की कोशिश की, वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।